नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के बलिया लोहरा के सुनसान इलाके में 3 अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी से लूटे 2,41,000 रुपए नगद। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। लौकही थाना में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपित को भेजा जेल। बेनीपट्टी पुलिस ने छोलकाढ़ा गांव से 1096 बोतल अंग्रेजी शराब व एक बाइक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरलाखी प्रखंड में प्रशासन के बंद के आदेश के बावजूद अभी भी खुले हैं कई अवैध नर्सिंग होम, लोगों को जान का खतरा। साहरघाट पुलिस ने 60 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी के सिमरी गांव में शराबी बेटे से तंग आकर मां ने लिखाई रिपोर्ट, शराबी बेटा गिरफ्तार। हरलाखी के उमगांव डाक बंगला परिसर में विभिन्न मांगों के समर्थन में सेविका सहायिका ने की बैठक, केंद्र को बंद कर हड़ताल पर जाने का लिया निर्णय। जयनगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वाले लोगों को परिचय पत्र दिखाने के बाद ही मिलेगी अनुमति, सुरक्षा कारणों को देखते हुए बढ़ाई गई सख्ती। मधवापुर के सहार उत्तरी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा ले चुके बच्चों के नामांकन को लेकर सेविकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। मधुबनी के जगतपुर बरैया टोल निवासी राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र अमन राज का L&T कंपनी में हुआ चयन, कंपनी ने दिया 3 लाख का पैकेज। कलवाही के बरदेपुर में आयोजित गणेश पूजा का प्रतिमा विसर्जन के साथ हुआ समापन। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में घूम रहे बाइक चेन स्नैचर्स लगातार छिनतई की घटना को दे रहे अंजाम। सदर एसडीएम ने मधुबनी सभी बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ की बैठक, बैंकों से ऋण लेने वाले व ससमय नहीं चुकाने वालों की हो जाएगी कुर्की जब्ती। जयनगर के कमला नदी में पितृपक्ष को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों को जल अर्पित कर किया तर्पण। लोकसभा अध्यक्ष व जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव ने जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेलिया लोहरा पथ में सुनसान इलाके में एक फाइनेंस कर्मी से अज्ञात अपराधियों द्वारा 2,41,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार की शाम भारत फाइनेंस के बेनीपट्टी शाखा के कर्मी कुंदन कुमार को अज्ञात अपराधियों के गिरोह ने रोककर उनसे 2,41,000 रुपए लूट लिए। स्थानीय लोग शोर सुनकर पहुंचे, जहां इसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है। बेनीपट्टी थाना के बलिया लोहरा पथ के बीच में बड़ी लूट की घटना सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बलिया लोहरा पथ के सुनसान इलाके में बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के रथौस गांव से फाइनेंस कंपनी के रुपए की वसूली कर
अपनी बाइक से लौट रहे फाइनेंस कर्मी से 3 नकाबपोश अपराधियों ने बाइक को ओवरटेक कर पिस्टल सटाकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना गुरुवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने भारत फाइनेंस के बेनीपट्टी शाखा के कर्मी कुंदन कुमार के बाइक की चाबी छीनकर डिक्की में रखे करीब 2,41,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और घटना की सूचना बेनीपट्टी पुलिस को दी। उधर मौके पर एसडीपीओ नेहा कुमारी, बेनीपट्टी पुलिस व पतौना ओपी पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अपाची पर सवार तीनों अपराधी फाइनेंस कर्मी का पीछा करते ही घटनास्थल तक पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि फाइनेंस कर्मी बिस्फी के रथौस की ओर से रुपए वसूल कर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और अपराधियों के धरपकड़ के लिए जगह जगह वाहन जांच व तलाशी अभियान चला रही है। इस मामले में फाइनेंस कंपनी के समूह मैनेजर कुंदन कुमार ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस बाबत पुलिस गहन छानबीन में जुटी है और जल्द ही अपराधियों को धर दबोच लिया जाएगा। बीएनएन भाई के लिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। क्या घटना हुई है? सर यहाँ से मीटिंग करके जा रहे थे। मैक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में। और यहाँ से जब रथौस से निकले तो आगे कुछ ही दूरी के बाद हम लोग पीछे से मतलब धक्का मारा, लात मारा, गिर गए। वहाँ पोल भी था, पोल में चोट तो नहीं लगा, तो वहाँ से बच गए। चाबी निकाल लिया गाड़ी से चाबी निकालने के बाद एक आया, मेरा गला दबा दिया और रिवॉल्वर मतलब बंदूक था, सटेले था। एक बार बंदूक से मारा भी और इस पर सटेले था। तो मेरे गाड़ी की चाबी से डिक्की में से बैग निकाल लिए। बैग में कैश था सर। कितना कैश था? 2,75,000 था सर। और क्या क्या सामान था? उसमें बायोमेट्रिक था, टैब था और मेरे पॉकेट से मोबाइल भी निकाल लिया। घर कहाँ है आपका? कहाँ जा रहे थे आप? शिवाजीनगर। डेरा इधर कहाँ है? बेनीपट्टी में सर, बेनीपट्टी जेल गेट के सामने। कितने बजे की घटना है? लगभग 4:20 के आसपास। 4:20 के आसपास। 4:20 के आसपास। तो अपराधी को आपने देखा था? सर जो मेरा गला दबाए हुए था जी, व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुआ था सर। किधर भागा? किस तरफ भागा? सर जिधर से आया उधर ही रिटर्न हो गया, उधर ही तरफ ही निकल गया। कुल 3 लोग थे? जी सर। जो मैम, जो घटना हुई है लूटकांड की, उस पर किस प्रकार से प्रशासन आगे कार्रवाई कर रही है? जैसा वादे के द्वारा बताया गया है कि उसका बाइक को पीछे से धक्का दे करके और अपराधियों के द्वारा उसका पैसा ले लिया गया है। तो यहाँ पर टेक्निकल टीम के द्वारा डंप निकालने की कवायद चल रही है और आगे जो भी उसका रूट है, रूट वेरिफिकेशन करते हुए उस क्षेत्र में जितना भी सीसीटीवी कैमरा होगा या फिर लोगों ने जिसको देखा उसको देखते हुए छापेमारी की जा रही है और जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। धन्यवाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात नारी एसएसबी कैंप के जवानों ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पीड़िता व आरोपित को लौकही पुलिस के सुपुर्द किया। इस मामले को लेकर पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया। वहीं आरोपित की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले को लेकर लौकही थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। नारी एसएसबी कैंप के जवानों ने बीते मंगलवार की रात एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपित को लौकही पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात एक नाबालिग लड़की अपने फोन ऑफ फ्रेंड से मिलने जा रही थी। इसी बीच रास्ते में पीड़िता नाबालिग लड़की के फोन ऑफ फ्रेंड के दोस्त स्थानीय थाना क्षेत्र के हरभंगा निवासी रुदल सदाई का पुत्र अमरजीत उससे मिला और उसे उसके फोन ऑफ फ्रेंड तक पहुंचाने की बात कह उसे बातों में फंसा लिया और नाबालिग लड़की को झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं लौटने के क्रम में देर रात एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवक को संदेहास्पद स्थिति में पाए जाने पर एसएसबी जवान के पूछताछ में नाबालिग लड़की ने अपने ऊपर बीती बताई। वहीं अपने आप को सिकंजा में कसता देख दुष्कर्मी अमरजीत सदाई वहां से भागने की कोशिश करने लगा, जिसे एसएसबी के जवानों ने खदेड़ कर पकड़ा। चाइल्ड लाइन एनजीओ की मदद से दिए गए नाबालिग के बयान पर आरोपित और पीड़िता को बुधवार की दोपहर एसएसबी ने लौकही थाना पुलिस के सुपुर्द किया। लौकही पुलिस ने एसएसबी के दिए प्रतिवेदन पर मामला दर्ज कर आरोपित युवक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जबकि नाबालिग लड़की की मेडिकल जांच हो पाई है, तो वहीं न्यायालय के समक्ष के बयान की प्रतीक्षा की जा रही है। इस घटना के बाबत पुलिस जांच में जुटी है।
डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के छुलकाढ़ा गांव के एक घर में छापेमारी की, जहां घर में छापेमारी कर 1096 लीटर शराब बरामद किया। इस मामले में एक महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के छुलकाढ़ा गांव स्थित एक घर में छापेमारी कर 1096 बोतल अंग्रेजी शराब व एक बाइक बरामद की है। साथ ही मौके से एक महिला समेत 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में छुलकाढ़ा गांव निवासी राकेश मुखिया उर्फ छोटे मुखिया, श्याम मुखिया व राकेश मुखिया की पत्नी प्रमिला देवी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए तीनों तस्कर एक ही परिवार के सदस्य हैं और अपने घर में शराब का भंडारण कर तस्करी करने का काम किया करते थे, जिसकी गुप्त सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को मिली तो पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद के नेतृत्व में एसआई शेषनाथ प्रसाद व संजीत कुमार के साथ पहुंची पुलिस बलों ने राकेश मुखिया उर्फ छोटे मुखिया के घर में गुरुवार की शाम छापेमारी की, जहां कमरे में बेड के नीचे और उसके आसपास कार्टून में रखे अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जब्त की गई शराब में 750 ml का 76 बोतल, 375 ml का 192 बोतल व 180 ml का 828 बोतल, कुल 1096 बोतल अंग्रेजी शराब शामिल है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ ने बताया कि शराब बरामदगी मामले में तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में नर्सिंग होम का तांडव अभी भी जारी है। लगातार प्रशासन के द्वारा अवैध नर्सिंग होम को लेकर जांच की जाती है, छापेमारी की जाती है, औचक निरीक्षण किया जाता है। ऐसे में कई नर्सिंग होम अवैध भी पाए जाते हैं। अवैध नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश के बावजूद हरलाखी प्रखंड के उमगांव में तकरीबन आधा दर्जन अवैध नर्सिंग होम अभी भी संचालित है और लोगों का इलाज भी वहां हो रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हरलाखी प्रखंड के लोग जागरूक बने और उन नर्सिंग होम में इलाज के लिए ना जाए, क्योंकि एक तरफ जहां उनसे मोटी रकम ली जाती है, वहीं लगातार जच्चा व बच्चा की मौत की कई खबरें सामने आती है। वहीं इस बाबत उमगांव स्थित अपने कार्यालय में डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की। हरलाखी प्रखंड की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। यहाँ के लोग जान की बाजी लगाकर अवैध नर्सिंग होम में विभिन्न प्रकार का ऑपरेशन कराने जाते हैं, जिस कारण मोटी रकम खर्च तो होती ही है, उसके अलावा आए दिन उन अवैध नर्सिंग होम में जच्चा व बच्चा की मौत होती रहती है। यह बातें उमगांव स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा ने कही। उन्होंने कहा कि जब बाजार से आलू प्याज लेते वक्त चुनकर लेते हैं, फिर आंख बंद कर लोग अवैध नर्सिंग होम क्यों चले जाते हैं। कहा कि जनता को अपने और अपने परिवार की खातिर जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने हरलाखी के 6 अवैध नर्सिंग होम को बंद के आदेश के बावजूद उन संचालकों द्वारा खुला रखने पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को औचक निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि 6 के 6 अवैध नर्सिंग होम जिला प्रशासन के आदेश को ताक पर रख अभी भी संचालित हैं। वहीं एमएसयू जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने कहा कि उनके द्वारा जिला लोक शिकायत में दायर परिवाद के बाद उमगांव के विभिन्न नर्सिंग होम पर धावादल के द्वारा छापेमारी हुई, जहां 6 नर्सिंग होम अवैध पाया गया। लेकिन दुख की बात है कि अब भी वह सभी अवैध नर्सिंग होम खुले हुए हैं, जहां जागरूकता के अभाव में अब भी लोग उस जगह इलाज के लिए जाते हैं। विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि उमगांव में 6 फर्जी क्लिनिक अभी संचालित है, बावजूद लोग अभी भी वहां इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के पीछे यही मेरा रीजन है, यही मेरा फोकस है कि जनता को जागरूक करने की जरूरत है। हम यही बात रह करके रिपीट क्यों कर रहे हैं कि जनता को जागरूक, 2 पैसा बचाने के चक्कर में हम क्या बोले हैं, डॉक्टर की गलती नहीं, जनता की भी गलती है। आप कहीं भी आप एक चीज सिंपल कहते हैं, मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो गंदा सब्जी और अच्छा सब्जी देख करके खरीदते हैं, और अब जहां पे जान की बात आती है तो वहां पे आप पैसा देखते हैं। तो ये जनता की गलती, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की गलती, डॉक्टर की गलती तो है, जनता की भी गलती है, जो अपना 2 पैसा बचाने के चक्कर में अपनी जान से खुद खिलवाड़ करते हैं। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंत में हम
ज्यादा न कुछ कहते हुए इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी जिला प्रशासन है, हमारे सिविल सर्जन सर है या डीएम सर है, अभी जो भी हुआ है, भाई राघवेंद्र भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आज, इनके द्वारा जो भी किया गया है, 6 क्लिनिक पे नकेल कसा गया है, उसको बंद करने का नोटिस 50,000 का फाइन दिया गया है। लेकिन 6 ही नहीं, इस जगह पे जहाँ पे हम अभी बैठे हैं गांव में, यहाँ पे हमें लगता है 20+ चलता है, बहुत जगह बोर्ड नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये 6 क्लिनिक बंद हो पाएगी क्या? क्योंकि कई बार पूर्व में भी जांच इस तरह की जो बातें हैं सामने आ चुकी है, लेकिन वो जो उसका धंधा है वो फल फूल ही रहा है। देखिए, बंद होगी सब कुछ, जनता जागरूक होगा, हर एक चीज बंद होगा। सबसे पहले जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप क्या होता है ना कि उसका गया, हम लोग क्या सोचते हैं कि इनके साथ हुआ, हमारा क्या जा रहा है, कल होकर के वो हमारे साथ भी होगा। जागरूकता सबसे जरूरी चीज है, हमारा यही है। हम आज इसलिए आप लोग को बुलाया है कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि सही क्या है, गलत क्या है। हम एक्सप्लेनेशन एक बार में बोल दिए ना, सब्जी खरीदने मार्केट में जाते तो हम देख के खरीदते, तो जान के लिए जहां इलाज कराने जाते वहां क्यों नहीं देखते भाई? आप वहां देखना जरूरी है ना। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे जो फर्जी घोषित होने के बाद? देखिए, जो फर्जी घोषित हुआ है उसको अतिशीघ्र बंद होना चाहिए। नहीं बंद हुआ तो हम यहाँ पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हमारे लाठी क्षेत्र के लिए, अपने जनता के लिए करने के लिए हम दोनों भाई मिल करके एक उग्र आंदोलन का तैयारी करेंगे। और एक बार जाकर के इसके रिगार्डिंग हम लोग खुद जाकर के डीएम साहब से मिलेंगे और हम लोग का कोशिश रहेगा कि जो बंद 6 है वो किसी भी तरह बंद हो, या तो फुल्ली डॉक्टर रख करके रजिस्ट्रेशन करवा करके अपना रन करें, बहुत खुशी की बात होगी। दूसरा चीज, जो बाकी भी है उस पर भी नकेल कसा जाए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा होगा। सकती थी, लेकिन संजोग अच्छा था जो नहीं हुआ, तो हम भगवान के शुक्रगुजार हैं जो इस तरह कोई घटना ना हुई उस दिन। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नर्सिंग होम वालों ने बंद नहीं किया। जब वहां पे अगला डेट हुआ, डेट में हम लोगों ने बोला कि आपका रिपोर्ट क्या हुआ, जो आप लोगों ने जांच किया, तो उन्होंने 6 नर्सिंग होम का जांच रिपोर्ट हम लोगों को सबमिट किया है, जो आपको मैं दे सकता हूं। और उसमें से 2 ऐसे नर्सिंग होम थे जहां पे 10 ऑपरेशन किया हुआ मरीज, जो सिविल सर्जन का जांच रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया गया कि इस क्लिनिक में 10 ऑपरेशन किया हुआ मरीज मिला, वहां पे कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन उनका नहीं था, जो सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया। तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा, जो सरकार का दिशा निर्देश है, और उनको क्लिनिक बंद करने का बात उसमें कही गई है। लेकिन आज लेटर निकले, 19 तारीख को लेटर निकला है सिविल सर्जन का, इनके यहाँ 20 या 21 तारीख को रिसीव हो गया है, और आज आपको 28 तारीख है। अभी तक बहुत सारे नर्सिंग होम चलिए रहे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जब प्रशासन पे दबाव डाला है, तो वो बहुत सारे जो नर्सिंग होम है वो आगे में अपना एक पोस्टर लगा दिए हैं कि नर्सिंग होम बंद है, लेकिन वो तब पर भी वो अंदर से काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर संतोष साहब ने बताया आप लोगों को कि यहाँ के जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जब आपको पता है कि हम वहां जाएंगे तो हमारी मौत निश्चित है, उसके बाद भी यदि आप वहां जाएंगे तो आप मौत के जिम्मेदार आप स्वयं बन रहे हैं, ना कि यहाँ के लोग या आम कोई हम जैसे प्रतिनिधि या इन जैसे प्रतिनिधि। तो लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में जो आपने बताया कि आप क्या करेंगे, तो आपने देखा होगा कि बेनीपट्टी अनुमंडल, जिस अंडल में हरलाखी प्रखंड भी आता है, और बेनीपट्टी अनुमंडल के जो एसडीओ हैं वर्तमान में, उन्होंने एक नर्सिंग होम को सील करवाने का काम की है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन आप लोगों के माध्यम से करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो बेनीपट्टी प्रशासन है वो इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए और हरलाखी में जितने भी अवैध नर्सिंग होम है उसको समय रहते हुए उसको बंद करने का काम करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो हम लोग संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष करना जानते हैं, और हम लोग संघर्ष करेंगे। और प्रशासन को यदि पैसा लेकर के चाह रहे हैं कि हम उसको मामले को निपटा देंगे या फिर मामला पुराना हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो मामले को खत्म करके फिर से अवैध नर्सिंग होम चलेगा, तो मैं प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि हरलाखी में ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जिससे यहाँ के आम लोगों को नुकसान पहुंचे। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कल जो आपके दो नर्सिंग होम के जो संचालक हैं उनके द्वारा जो फाइन की जो राशि थी 50,000 वो वहाँ पे जमा किया गया है, बाकी लोगों के द्वारा अभी जमा नहीं किया गया है। परिचय दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र रमन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा चौक के समीप सहारघाट की पुलिस ने 60 बोतल शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन दोनों के पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा चौक के पास बाइक में शराब ले जा रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले से संबंधित दोनों बाइकें बरामद कर ली गई है। जब्त शराब की बोतलों की कुल संख्या 60 बताई गई है। जब्ती, बरामदगी और गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद ने सशस्त्र बल के साथ की। आरोपियों में एक का नाम विश्वनाथ भगत है, जबकि दूसरा आरोपी मोहम्मद सिराजुल बताया गया है। दोनों का घर उत्तरा गांव में ही है। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां अपने शराबी बेटे से तंग आकर मां ने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सिमरी गांव का बताया जा रहा है, जहां गोपाल मंडल आए दिन शराब पीकर घर में मारपीट व गाली गलौज करता था। अंत में थक हार कर मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। एक मां ने अपने शराबी बेटे से तंग आकर नशेड़ी बेटे को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया।
थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी गोपाल मंडल शराब के नशे में अपने ही घर में परिवार के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी की मां बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस नशेड़ी को गिरफ्तार कर पीएचसी में चिकित्सकीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि नशेड़ी की मां शांति देवी के द्वारा दी गई आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित डाक बंगला परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार के कारण केंद्र को बंद कर हड़ताल पर जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित डाक बंगला परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मीना कुमारी सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के जिला महासचिव ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसको लेकर अब सभी सेविका व सहायिका चट्टानी एकता के साथ केंद्र को बंद कर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सेविका व सहायिका का जीवन दूभर हो गया है, इसलिए जब तक मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ राज्य कर्मियों के दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक सेविका व सहायिका हड़ताल पर डटे रहने का निर्णय लिया है। बैठक में रूना, मनीषा, सुमित्रा, चांदनी, सुनीता, इंदिरा सहित दर्जनों सेविका सहायिका मौजूद थे। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का जिला महासचिव सबनम झा हरलाखी प्रखंड की यूनिट के साथ बैठक कर रही हूँ। 29 तारीख से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा हुआ है मेरे राज्य और बिहार की सारी सेविका के द्वारा सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए 5 सूत्रीय मांग के साथ हम आए हैं। इसमें इस बार या तो सरकार हमको हटा दे और नहीं तो बढ़ा दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे और नहीं तो हमको चयन मुक्त कर दे। अगर सरकारी कर्मी के जो है आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया, दर्जा नहीं जाएगा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार को अस्त व्यस्त कर देंगे। तेजस्वी यादव जो इलेक्शन में घोषणा किए हैं हमारे मानदेय दुगुना करने का, उसको अपना पूरा करे, नहीं तो हम अस्त व्यस्त पटना को जाम कर देंगे, दिल्ली को जाम कर देंगे और इलेक्शन से पहले किया हुआ वादा पूरा करे। हमारा जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हमको प्रमोशन दिया जाए, सेवका को एलएस में और सहायिका को सेवका में, और सरकारी कर्मचारी को दर्जा देते हुए हमारा वेतन कम से कम 25,000 और सहायिका को 18,000 दे। हमारे ऊपर जो इतना अत्याचार हो रहा है, जो मोबाइल नहीं देने के बाद मोबाइल पर काम किया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, हमें स्मार्टफोन दिया जाए और हमारे स्मार्टफोन का जो रिचार्ज का खर्चा होता है सरकार को वो देना चाहिए, और यदि वो नहीं देते हैं तो हम उनका काम का बहिष्कार करेंगे। और सरकार को यहाँ से चेतावनी देना चाहते हैं, जो सेवका का भलाई नहीं चाहता है उस सरकार को हम गद्दी से उतार फेंकेंगे। इसी ऐलान के साथ हम यहाँ पर घोषणा करने हैं जो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल में सभी सेवका। आपका परिचय? मैं बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का जिला महासचिव सबनम झा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिले से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा एसएसबी जवानों के लिए चुनौती भरा है। आए दिन विभिन्न प्रकार के तस्करी व अवैध कार्यों के कारण कई लोगों की गिरफ्तारी होती रहती है। जयनगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी जवानों के द्वारा बताया गया है कि अब परिचय पत्र दिखाने के बावजूद ही आर पार करने की अनुमति मिलेगी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह सख्ती बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आर पार करने वाले लोगों को परिचय पत्र दिखाने के बाद ही अनुमति मिलेगी। एसएसबी के द्वारा ऐसी व्यवस्था से दोनों देशों के बीच वर्षों से कायम बेटी रोटी के संबंधों पर असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि सीमा पर तैनात एसएसबी ने अवैध गतिविधि की रोकथाम के लिए इस तरह का आदेश जारी किया है। मधुबनी जिले से लगने वाली भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा एसएसबी के लिए चुनौती भरा है। सुरक्षा कारणों से सभी बीओपी पर जवानों के द्वारा भारत नेपाल आने जाने वाले लोगों से परिचय पत्र दिखाने के बाद एंट्री होने पर ही अनुमति दी जाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते वाहन चोरी की घटना को देखते हुए सभी आने जाने वाले वाहन चालकों से कागजात मांग की जा रही है। खुली सीमा होने के कारण कई विदेशी नागरिकों के अलावा अपराधियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट संतोष निमोरिया ने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध गतिविधि को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अवैध गतिविधि के रोकथाम को लेकर दोनों देशों के बीच हर आने जाने वाले लोगों से आई कार्ड मांगा जा रहा है। जयनगर में वाहन चोरी की घटना को लेकर सभी आने जाने वाले वाहनों के कागजात की मांग की जा रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी के पंचायत भवन में लेडी सुपरवाइजर सपना कुमारी ने आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ सेक्टर मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान आंगनबाड़ी में शिक्षा ले चुके बच्चों का स्कूलों में नामांकन कराने को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा ले चुके बच्चों को नजदीकी स्कूलों में नामांकन कराने की ट्रेनिंग साहर उत्तरी पंचायत भवन में सेविकाओं को दी गई। लेडी सुपरवाइजर सपना कुमारी ने सेक्टर मीटिंग के दौरान 6 साल की आयु पूरी कर चुके बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने की विधियां बताई। नामांकन कराने वाले बच्चों का रिकॉर्ड अपने पास रखने का निर्देश सुपरवाइजर ने सेविकाओं को दिया। कार्यक्रम में मुखिया पट्टी, साहर उत्तरी, बलवा आदि पंचायत की सेविकाओं ने शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जगतपुर बरैया टोल निवासी राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी के छात्र अमन राज का L&T कंपनी में चयन किया गया है। गौरतलब है कि इसको लेकर उन्हें कंपनी के द्वारा 3 लाख का पैकेज दिया गया है। उनके इस चयन से उनके माता पिता व मधुबनी राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्य व अन्य सदस्यों में खुशी है। राजकीय पॉलिटेक्निक मधुबनी के छात्र मधुबनी के जगतपुर बरैया टोल निवासी अमन राज का चयन लार्सन एंड टूब्रो में हुआ है। छात्र को कंपनी द्वारा 3 लाख का पैकेज प्रदान किया गया है। मधुबनी जिला के अमन राज सुनील कुमार पाठक व मनीला देवी के पुत्र मधुबनी पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग सत्र 2020-23 के छात्र हैं, जिनका चयन L&T कंपनी में किया गया है। इस सफलता से कॉलेज के प्रधानाचार्य शंभुकांत झा और सभी फैकल्टी काफी खुश हुए और छात्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अमन ने अपने सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता प्राचार्य शंभुकांत झा और अपने फैकल्टी को दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के बरदेपुर गांव के गणेश चौक पर धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ आयोजित गणेश पूजा का समापन हुआ। गौरतलब है कि श्री श्री 108 नवयुवक गणेश पूजा समिति के द्वारा आयोजित इस पूजा का अंतिम दिन भगवान गणपति की प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव बरदेपुर गणेश चौक पर गणेश पूजा नवयुवक कमेटी द्वारा बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा था, जिसका आज समापन हो गया। कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव ने बताया कि बरदेपुर में गणेश पूजा पिछले 28 सालों से बड़े ही धूमधाम व भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विघ्न विनायक भगवान गणेश की पूजा बिना कोई विघ्न और बाधा से 28 वर्षों से बहुत ही सुंदर व सद्भावना और शांतिपूर्वक साथ होता चला आ रहा है, जिसका आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समापन हो गया। गणेश पूजा मेला देखरेख करता विकास झा उर्फ बासुकी झा ने बताया कि यहां सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर शांति, धार्मिक सद्भाव के साथ 28 वर्षों से गणेश पूजा कर रहे हैं, जो समाज के सभी तबके से चंदा एवं सहयोग लेकर किया जा रहा है, जिससे यहां 28 वर्षों से बड़े ही धूमधाम, शांति एवं सद्भावना पूर्वक पूजा होता रहा है, जिसमें आज तक कभी कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गणेश भगवान की पूजा सभी भगवानों में सबसे पहले की जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, विद्या एवं समृद्धि के दाता हैं। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश पूजा से धार्मिक, सामाजिक समरसता एवं भाईचारा कायम होता है। बरदेपुर गणेश पूजा कमेटी द्वारा मेला 28 सितंबर तक रखा गया, जिसका समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। बरदेपुर गणेश पूजनोत्सव मेला में दर्शकों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, मौत का कुआं, रेल इंजन झूला, नाव इंजन झूला, जादूगर का खेल, बच्चों के लिए घोड़ा झूला, मिक्की माउस झूला लगाया गया था। महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान व धार्मिक सामानों की दुकान लगाई गई थी। दर्शकों के लिए रंग बिरंग का नाश्ता, मिठाई और मनिहारा की दुकान लगाई गई थी। बरदेपुर गणेश पूजा कमेटी के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, सचिव कृष्ण कुमार शाह, कोषाध्यक्ष राहुल शाह, कार्यकर्ता में प्रशांत रंजन झा उर्फ वासुकी झा, भगवान झा, मनीष झा, बिट्टू शाह, अनंत शाह, शिवजी ठाकुर समेत नवयुवक बरदेपुर गणेश पूजा कमेटी के सभी कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में इन दिनों छिनतई की घटना आम हो गई है। लोगों में कहीं न कहीं छिनतई को लेकर दहशत का माहौल कायम हो गया है। लगातार बाइक गिरोह के द्वारा जा रही महिलाओं के सोने से गले का चेन तो कभी पर्स जैसी कई चीजों के लूट का मामला सामने आया है। ऐसा लग रहा है कि मधुबनी में छिनतई गिरोह को पुलिस से बिल्कुल भी भय नहीं है। गौरतलब है कि नगर निगम स्टेट बैंक के रोड में शिक्षिका के साथ जहां अपराधियों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया, वहीं बीते दिनों मधुबनी के बीएन झा कॉलोनी में भी ऐसी घटना हुई थी, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद था। इसके बावजूद पुलिस इन सभी मामलों का अभी तक उद्भेदन नहीं कर पाई। मधुबनी शहर की सड़कों पर अगर निकले हैं तो अपने सामानों एवं अपने आप की भी सुरक्षा पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि नगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन छिनतई की घटना आम हो गई। नगर थाना क्षेत्र में लुटेरों में पुलिस का भय नहीं रह गया है। शुक्रवार को नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम स्टेट बैंक रोड में
दिन दहाड़े स्कूल की शिक्षिका से। 2 बाइक सवार अपराधी ने गले से चेन छीनकर फरार हो गया है। यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे की बताई गई है। स्टेडियम रोड निवासी शिक्षिका मधु कुमारी ने बताया कि हाई स्कूल शाहपुर पढ़ाने जा रही थी। इसी क्रम में अचानक 2 बाइक सवार आए और उसके गले से चेन छीनकर फरार हो गए। काफी शोर मचाया पर दोनों बाइक सवार अपराधी भाग गए। उसके बाद मैंने तुरंत इसकी सूचना 112 पुलिस पर दी, परंतु उन्होंने कहा कि अपने स्थानीय थाना में जाकर आवेदन दीजिए। शिक्षिका ने बताया कि चेन की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। गौरतलब है कि मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में चेन छिनतई की लगातार यह दूसरी घटना है। इससे पहले नगर थाना क्षेत्र के बीएन झा कॉलोनी में बाइक सवार अपराधियों ने चेन छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना की फोटो सीसीटीवी में कैद हुई थी, लेकिन अभी नगर थाना की पुलिस उस घटना का खुलासा करने में नाकाम है। नगर थाना क्षेत्र में अब लोगों को छिनतई की घटना से दहशत का माहौल पाया जा रहा है। जेपी सेनानी हनुमान प्रसाद राउत ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त हो गया है और अपराधियों का हौसला बुलंद है। यही कारण है कि अपराधियों ने लगातार चेन छिनतई की दूसरी वारदात को अंजाम दिया। क्या कहते हैं, सोना का चेन था, क्या घटना हुआ मैडम? मेरे साथ चैन छीना गया है। हम स्कूल अपने जा रहे थे, मधुबनी नगर निगम के सामने स्टेट बैंक मेन ब्रांच स्टेट बैंक है, वहाँ से गुजर रहे थे। 2 बाइकर आए और मेरा चैन छीन करके ले गए। अभी यहाँ पर स्टेट बैंक के सामने है? स्टेट बैंक के जस्ट सामने मोड़ है, वाटन मोड़ है, वहाँ पे तालाब के जस्ट सामने। ये क्या कहते हैं, सोना का चेन था? जी सोना का चैन। कितना का होगा लगभग, कितना वजन? 1 लाख का। कितने बजे की घटना है? 9:04 में अभी? जी सुबह में 9 बजे से 9:04 से 5 मिनट तक की। आपका क्या नाम हुआ? मधु कुमारी। घर कहाँ हुआ? स्टेडियम रोड। अभी स्टेडियम रोड से कौन सी स्कूल में पढ़ाती हैं आप? शाहपुर स्कूल पढ़ाते हैं। वहीं जा रहे हैं? जी हाई स्कूल शाहपुर स्कूल पढ़ाते हैं, वहीं जा रहे थे अपने स्कूल। पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हैं? जी 112 पे डायल किए हैं, वो बोले कि जाके बैंक में सना दे दीजिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी बैंकों के वरीय पदाधिकारियों के साथ मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बैठक की। बैठक के दौरान ऋण व सुविधाओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने बताया कि बैंकों से लोन लेकर ऋण लेकर उसे 100 समय नहीं चुकाने वाले लोगों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बैंकों से ऋण लेने वाले व उसे 100 समय नहीं चुकाने वालों की कुर्की जब्ती की जाएगी। यह बातें एसडीएम अश्विनी कुमार ने सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी बैंक के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। एसडीएम ने सभी बैंक के शाखा प्रबंधक को बड़े ऋणी की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वैसे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा जो बैंक का लोन नियमानुसार नहीं चुका रहे हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट केस किया जाएगा व कुर्की जब्ती की जाएगी। गौरतलब हो कि प्रशासन लगातार ऋण वसूली के लिए प्रयास कर रही है। नीलाम पत्र की समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली में जो लोग बोरोवर्स बैंक से लोन लेते हैं तो 100 समय बैंक का वो ऋण चुकाते नहीं है, तो उसके माध्यम से अगर लोग जब डिफॉल्ट कर जाता है तो उसमें प्रावधान है कि नीलाम पत्रवाद दायर करके उनसे वसूली की जाए। तो आपके माध्यम से हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक को 100 समय तो वापस नहीं कर पाए तो भी अब वापस कर दें, अन्यथा नीलाम पत्र की कार्रवाई बहुत ही कठोर कार्रवाई होती है, जिसमें कि हम लोग बॉडी वारंट करके जेल भी भेजते हैं। उसके साथ में अगर उसके बाद भी लोग नहीं मानते तो हम लोग घर की कुर्की जब्ती भी करवा लेते हैं। तो आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे लोगों से कि ये नौबत ना आए, आप बैंक का जो कर्ज है अदा कर दें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पितृपक्ष की शुरुआत होते ही जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों को जल अर्पित कर तर्पण किया। गौरतलब है कि इस दौरान उन्होंने पितरों को स्मरण किया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी में पितृपक्ष को लेकर शुक्रवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों को जल अर्पित कर तर्पण किया, पितरों का स्मरण किया और विधि विधान से श्राद्ध पूजा की।
पितरों की मोक्ष की कामना के लिए उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। कमला तट पर श्राद्ध पूजा करने का विशेष महत्व है। सीमावर्ती शहर जयनगर के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों के बलुआ टोल, बलडीहा, बेला, बेतौनहा, अकोनहा, कमला रोड, पिठवा टोल, उसराही, देवधा, जयनगर बस्ती समेत अन्य इलाकों से लोग पितरों का तर्पण कराने और श्राद्ध पूजा के लिए कमला नदी पहुंचते हैं। लोग नदी में खड़े होकर कुश हाथ में लेकर पितरों का तर्पण करते नजर आए। पितरों की मुक्ति के लिए परिजनों ने अनुष्ठान कराया। पंडित अरविंद तिवारी ने बताया कि हिंदू संस्कृति में श्राद्ध पक्ष बनाया है, जो भाद्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। दिन की विभिन्न तिथियों में पूर्वजों को प्रतिदिन जल तर्पण करते हुए गुजरे हुए पूर्वजों की पुण्य तिथि वाले दिन श्राद्ध करने का प्रावधान है। शुक्रवार से शुरू हुए श्राद्ध पक्ष में जलाशयों और नदियों के किनारे परिवार के लोग पहुंचकर पूर्वजों को जल तर्पण कर रहे हैं। गौरतलब है कि साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस साल यह 29 सितंबर से आरंभ होकर 14 अक्टूबर तक होगी। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी डीआरडीए के सभागार में जिला अनुश्रवण एवं समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सदस्य के अध्यक्ष व जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने की। इस दौरान मधुबनी के उपविकास आयुक्त विशाल राज के द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेंडावार बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक विकास भवन के सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा सदस्य व जिला समन्वय व अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव द्वारा की गई। उप विकास आयुक्त मधुबनी विशाल राज ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही के अनुपालन पर भी विभागवार समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में सभी प्रमुख विषयों पर सदस्यों के सुझाव सुने गए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, अटल मिशन ऑफ रिज्यूबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, समेकित बाल विकास परियोजना, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, उच्च पथ खनन, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अधिनियम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दे शामिल थे। बैठक के दौरान इन सभी विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त सदस्यों के द्वारा प्रमुखता से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, स्वच्छ भारत मिशन, आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन एवं सांसद निधि सहित जिले में सड़कों की स्थिति, अस्पतालों में चिकित्सकों की आवश्यकता, विद्यालयों के भवन की स्थिति, बिजली के खुले तारों में बदलाव, ट्राई साइकिल वितरण, जन वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न आपूर्ति, खुले में शौच मुक्त समाज के निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर गंभीर और व्यापक चर्चा की गई। साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए।
लोकसभा सदस्य अशोक कुमार यादव ने सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में 100 समय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी सदस्यों द्वारा दिए गए उनके महत्वपूर्ण सुझाव के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, विभिन्न नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पंचायत प्रतिनिधि, विभिन्न प्रखंडों के पंचायत समिति प्रमुख द्वारा जनहित की कई योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु गंभीर चर्चा की गई। मौके पर विभिन्न तकनीकी विभागों के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता व सभी जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आगामी 30 सितंबर को मधुबनी जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। आइए हम आपको डन न्यूज के माध्यम से दिखाते हैं कि इस परीक्षा के लिए क्या जानकारियां साझा की गई है। 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। 30 सितंबर को परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी। 11 बजे पूर्वाह्न के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या व्हाइटनर, इरेजर अथवा ब्लेड जैसी सामग्री को लेकर प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक व जैमर की व्यवस्था होगी। परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संचालन एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर सशस्त्र बल के साथ तेज तर्रार स्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जहां डीएम एसपी स्वयं परीक्षा केंद्रों का जायजा लेंगे। अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 से 2.5 घंटे पूर्व से 9:30 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकते हैं। उम्मीदवारों की सघन फ्रिस्किंग के साथ अभ्यर्थियों के ई एडमिट कार्ड पर छपे क्यूआर बारकोड की स्कैनिंग करते हुए फोटो व पहचान पत्र के साथ मिलान करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा में नकारात्मक अंक दिए जाने का भी प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोजित होने वाली 30 सितंबर को बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।